Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth. Always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health as health is important. तो आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में आपके पर्सन जो है इस वक्त वो क्या महसूस कर रहे हैं, क्या चाहते हैं, उनके दिल में क्या चल रहा है, उनके मन में क्या चल रहा है. So it will be timeless, collective for all zodiac signs and it is a general prediction. Please like, share एंड सब्सक्राइब द चैनल. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी. इस दौरान हम ये भी देखेंगे कि आपकी जो है फीलिंग्स किस प्रकार है इस इंसान के लिए. तो चलो पहले हम देख लेते हैं कि आपके पर्सन की फीलिंग्स किस प्रकार है. हम करेंगे इस डेक से और वेरीफाई करेंगे इस डेक से, और उस डेक से हम आपके फीलिंग्स को देखेंगे. लास्ट में हम देखेंगे पर्सनल मैसेजेस. सो प्लीज़ डू वेट फॉर दैट. बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू. आप किसी के लिए भी देख सकते हैं. ओके, सो यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में उनके पर्सन जो है इस वक्त की फीलिंग्स किस प्रकार है. सो उनके पर्सन की फीलिंग्स किस प्रकार है, उनके दिल में क्या है. यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें. ओके, सो वी डू हैव द कर्मा विच कम्स एज अ जजमेंट कार्ड. ठीक है, वी डू हैव नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स. ऑलराइट, 10 of cups. Okay, we do have ace of swords, king of cups. Okay, we do have the high priest. बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास आ रहा है एस ऑफ वैंड्स. आई होप आपको सारा कार्ड दिखाई दे रहा है अच्छे से. अच्छा, यहाँ पे है एक्वेरियस, जेमिनी एंड लीब्रा, कुंभ, मिथुन और तुला राशि एज द एयर साइन, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक और मीन एज द वाटर साइन, टॉरस, वृषभ राशि. यहाँ पे रोहिणी नक्षत्र हो सकता है, शतविषा नक्षत्र हो सकता है यहाँ पे. हाँ, वी डू हैव एरीज एंड स्कॉर्पियो, मेष और वृश्चिक है यहाँ पे. ओके, अनुराधा नक्षत्र हो सकता है यहाँ पे, विशाखा नक्षत्र हो सकता है यहाँ पे. एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनुराशि यहाँ पे है. ओके, सो 1 1 10 10 10 10 कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट. 10 0 1. इनफैक्ट मैं जब इस रीडिंग को स्टार्ट कर रही थी, ओके, आई सॉ 1001. हो सकता है कि आपको भी 1001 दिखाई दे. ठीक है, तो आपकी तरफ मेरे मैसेज जाना चाहिए, इसलिए मैंने आपको कह दिया कि 1001 मैं देख रही थी. अच्छा, तो आपके पर्सन इस वक्त क्या सोच रहे हैं, उनकी इरादे भी किस प्रकार है. देखो, कभी कभी क्या होता है ना कि जब आप बहुत ज़्यादा सुपीरियरिटी जो कॉम्प्लेक्स होता है वो बहुत खतरनाक होता है. वो इस प्रकार है कि जहाँ पे एक इंसान अपने आप को एक शहंशाह से भी ऊपर समझने की कोशिश कर लेता है, और वो इंसान उस रास्ते पे चलना शुरू कर देता है जहाँ पे उसको हर एक इंसान छोटा दिखता है. ठीक है, मतलब ऐसा है कि दे ऑलवेज लुक डाउन ऑन पीपल, दैट यू आर इन्फीरियर, दे आर इन्फीरियर, सब लोग बेकार हैं और मैं ही सिर्फ, ठीक है, अकेला ही यहाँ पे स्वयं जो है, मेरा ही यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है प्रायोरिटी यहाँ पे मुझे ही देना चाहिए. दैट्स इट. कॉन्फिडेंस सही बात होता है, ओवर कॉन्फिडेंस बहुत गलत है. यहाँ पे इस इंसान ने जो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है, बाय डिफ़ॉल्ट आप बोल सकते हो, या आपके लाइफ में इनका आना लिखा था. इट वॉज डन बाय गॉड बेसिकली. भगवान आपके लाइफ में इनको लेके तो आए, और आपने भी अपने कर्म के वजह से, ठीक है, इनको आप मिले, और बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट इन्होंने दिखाया, बहुत ज़्यादा, और आपको भी प्रमाण किया कि उनसे बेटर आपके पास कोई ऑप्शन हो ही नहीं सकता. नो, नॉट एट ऑल.
उन्होंने ही कम्युनिकेशन स्टार्ट किया, बातचीत करना शुरू किया। और जब कोई बातचीत करेंगे, डे बाय डे मैसेजेस करेगा कोई, ठीक है, तो आप भी करेंगे। आप तो चुप नहीं रहेंगे ना, आपका भी इंटरेस्ट डेवलप हुआ है। जहाँ पे साइकोलॉजी तो यही कह रहे हैं कि आप भी कम्युनिकेट करना चाहेंगे। हाँ, प्रोवाइडेड इन अ कंडीशन, आपकी ज़िंदगी में कोई आपको सपोर्ट करने के लिए बिल्कुल नहीं था उस दौरान, और सबसे ज़्यादा ज़रूरत आपको इस इंसान का पड़ा, और आपने सोचा यही इंसान मेरा जो है देखभाल करेंगे। पर कब ये रिलेशनशिप को इन्होंने इतना ज़्यादा ही रिजिड बना दिया, सख्त बना दिया, कानून के दायरे में जैसे रख के सब कुछ आपको करना पड़ता था। आप उनको इस दौरान 9 बजे से पहले कॉल नहीं कर सकते फॉर एग्जाम्पल। आप इनको बोलकर ही फ़ोन कर सकते हो, अदरवाइज़ आप मैसेज सिर्फ दे सकते हो। अगर आपने कहा कि मैसेज का क्यों रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, तो फिर ये बोलेंगे मैं थोड़ी ना बैठा हुआ हूँ, मैं थोड़ी ना बैठी हुई हूँ कि मैं हमेशा ही तुम्हारे जो है मैसेजेस का रिस्पॉन्स करना शुरू कर दूँगी या शुरू कर दूँगा। इस तरह से इन्होंने आपके साथ बर्ताव किया। कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि आप ऑलरेडी कोई रिलेशनशिप में हैं और काफ़ी इन्जॉय तो कर रहे हैं, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि इनके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है और उनका इंटरफेरेंस आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा मेजर इम्पैक्ट दे रहा है। जहाँ पे आप चाहते हैं कि ये जो रिलेशनशिप है ना बहुत ज़्यादा आगे बढ़े, ठीक है, आप दोनों एक दूसरे को और समझने की कोशिश करें। शायद ये भी आपको समझने की कोशिश कर रहे हैं, इंटरेस्ट रख रहे हैं। अरे इंटरेस्ट तो डेवलप होना चाहिए ना, इंटरेस्ट रख रहे हैं वो, लेकिन जैसे बोला जाता है कि मजबूरी, क्या मजबूरी? पेरेंट्स की मजबूरी। ये हमारे तरफ भी तो आपका ध्यान होना चाहिए। हमेशा तू ऐसा ही करेगा, हमेशा तू ऐसे ही करेगी। हो सकता है आपके साथ उनकी शादी भी हो गई है, लेकिन आपने देखा कि जब से शादी हुई है, ठीक है, उसके बाद कुछ जैसे है इनका रवैया, जैसे है कुछ परिवर्तन हुआ है, ठीक है। जो जैसा मतलब उन्होंने आपको जो जिस इमेज को उन्होंने शो किया आपके सामने, या आपका एक पर्सपेक्टिव था, आपका नज़रिया जो है वो बदल गया कुछ समय के बाद। और इसका मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो खुद भी, उनके परिवार भी, आसपास के लोग भी, उनके दोस्त भी। सो देयर इज़ अ चेंज ऑब्वियसली। यहाँ पे ये इंसान, अगर आप नो कांटेक्ट या ब्लॉक रिलेशनशिप में हो, या करेंटली आप दोनों में बिल्कुल बातचीत नहीं है, तो ये इंसान बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन जब आप बात करेंगे ना, वही उनका जो है सुपीरियरिटी देखेंगे, वही फिर आपसे जो है ना हाइड कर जाएंगे, ठीक है। कुछ ऐसी बातें हैं जो आपसे शेयर नहीं करेंगे, जब आप कहेंगे तब वो आपको अवॉइड कर लेंगे। उस तरह से मुझे दिख रहा है। नाउ, डू दे वांट दिस रिलेशनशिप जेन्युइनली? क्या चाहते हैं रिलेशनशिप को? चाहते हैं, लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ सेक्रीफाइसिंग देयर ओन ईगो। अपना अहंकार जो है वो बरकरार रखना चाहते हैं। उनके इशारे पे, उनके कमांड्स, उनके डायरेक्शंस, उनके मुताबिक अगर आप चलो तो आप कर सकते हो इनके साथ बातचीत। ये यही चाहते हैं दैट यू शुड फॉलो देयर इंस्ट्रक्शंस। जैसा वो पहले आपको कहते थे वैसा करो, तो वो कंटिन्यू करेंगे। ये ऐसा नहीं है कि आपके साथ बिताए हुए पल को ये मज़े से एंजॉय नहीं करते, करते हैं, क्योंकि ऐसा मेमोरीज तो उनको किसी और से नहीं मिला, क्योंकि वो कांटेक्ट बना ही नहीं सही से। बना भी तो बिगड़ गया, क्योंकि वो इसी तरह के इंसान हैं, इतने सख्त, इतने ज़्यादा टू मच लाइक आयरन मैन, लाइक, ठीक है, और वो पिघलते भी नहीं इतना ज़्यादा। सो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है ये अपने आप को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर रहे हैं, लेकिन जैसा बोला जाता है कि आदत से मजबूर। इन्होंने आपके एब्सेंस में हो सकता है कि उस तरह की ज़िंदगी जी है जहाँ पे इनको नहीं चाहिए था वैसा माहौल, बट क्या करें, दे वर फोर्स टू लिव विदाउट यू। नाउ लेट मी वेरीफाई। यहाँ से हम वेरीफाई करेंगे। यहाँ पे कर्म क्यों आ रहा है? यहाँ पे लेट मी सी, यहाँ पे कर्म क्यों आ रहा है? वाई देयर इज अ कर्म? प्रोकास्टिनेशन, देखा,
कर्म, जजमेंट हमेशा डिले ही होता है। तो यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है, यू नो व्हाट, दैट वट एवर हैपन बिटवीन यू एंड दिस पर्सन, चाहे वो प्री डेस्टाइन था, चाहे वो पहले से ही तय हो चुका था, अब दोनों में ऐसा ही होगा। जैसे बोला जाता है ना, हमें खुद पता नहीं चलता है कि हमारे जो है लाइफ पाथ क्या है, हमारी डेस्टिनी क्या है। ठीक है, कभी कभी हमारे एक्शंस और इसको बिगाड़ देते हैं या उसको सुधार देते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने जो है शायद कमिटमेंट देने से मना किया, या दिया तो निभाया नहीं, या निभाने की कोशिश की तो उनसे हुआ नहीं, फेलियर ये हो गए। सो क्या वो अपने एक्शंस के लिए जिम्मेदार है? क्या उनके साथ लाइफ में कुछ ऐसे ही हरकतें हो रहे हैं? ऑब्वियसली यस, दे आर ऑल्सो फेसिंग लॉट ऑफ ब्लॉकेजेस, स्टैग्नेशन, डिले, हर काम में लेट। ये सब असर होता है। अगर आप किसी के साथ भी बुरा करते हो तो असर ऐसे ही होगा, रिपरकेशन होगा। अगर हम ये बात भी कहें कि पुनर्जन्म नहीं होता है, तो यहाँ पे उनके खराब कर्म के जो भी इफेक्ट्स है उनको मिल रहा है, एंड दे आर लिटरली सफरिंग फ्रॉम इट। ओके, यहाँ पे नाइट ऑफ स्वर्ड्स क्यों है? उन्होंने जैसे आपका टाइम बिगाड़ा था ना, अभी उनका टाइम बिगड़ रहा है कोई। नाइट ऑफ स्वर्ड्स, यहाँ पे नाइट ऑफ स्वर्ड्स क्यों है? व्हाई देयर इज नाइट ऑफ स्वर्ड्स? बिकॉज यहाँ पे देखो, अलग अलग लोग देख रहे हैं, अलग अलग परिस्थिति में देख रहे हैं, अलग अलग जो सिचुएशंस है यहाँ पे कवर अप हो रहा है। सो ऑफ कोर्स इट कैन बी लिटिल बिट यू नो ड्रामेटिक ओवर हियर। यहाँ पे है सेलिंग आउट। ये इंसान इतना ज़्यादा अपना मन को तय कर चुके हैं, चाहे इनको ज़मीन आसमान भी एक हो जाए, चाहे इनके लिए इनको बहुत कुछ चीज़ कुर्बानी भी देना पड़े, लेकिन ये तैयार है। किस चीज़ के लिए तैयार है? आपकी तरफ आने के लिए तैयार है। उस दौरान भी उन्होंने आपको ये साबित तो किया था कि आपसे बेहतर और कोई नहीं, और आप भी बहुत ज़्यादा उत्सुक थे उस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करने के लिए, क्योंकि आपको भी कहना था कि येस आई डू हैव अ पर्सन, आई एम ऑलरेडी एंगेज्ड, आई वांट टू गेट मैरिड। इस तरह से आपको भी चाहत था कि नहीं, आपके भी पार्टनर होने चाहिए, सबके हैं तो आपका क्यों नहीं। सो आपने भी बहुत कुछ सेक्रीफाइस किया है इनके लिए, ये भी दर्शाता है यहाँ पे कि यू नो सेलिंग आउट इज लाइक दैट एवरीथिंग लॉस्ट फ्रॉम दिस लेडी, एवरीथिंग लॉस्ट, एवरीथिंग गॉट लॉस्ट। यहाँ पे सब कुछ जैसे बिगड़ गया, सब कुछ हालत बिगड़ गया। और ये किसकी वजह से हुआ? ये उनकी वजह से हुआ। क्यों? क्योंकि अगर वो इस चीज़ को कंटिन्यू करते, अगर ये चीज़ जो है वो कंटिन्यू होता, तो उस तरह से वो नहीं होता। ओके, यहाँ पे क्या है? 10 ऑफ कप्स। यहाँ पे 10 ऑफ कप्स क्यों है? वाई देर इज 10 ऑफ कप्स? यहाँ पे 10 ऑफ कप्स क्यों है? यस, सेक्सुअल आर्ट्स। यहाँ पे क्या है ना, द रिलेशनशिप में जितना इंटेंस ये रिलेशनशिप को चाहते हैं, इंटेंस हो, आप दोनों करीब आए और नज़दीक आए, ठीक है, हैप्पी फैमिली, गुड लाइफ, ठीक है, गुड कॉन्जुगल लाइफ, हस्बैंड वाइफ लाइफ, उस तरह से वो चाहते हैं। लिव इन पार्टनरशिप भी अगर आप अगर हो तो वो भी चाहते हैं, उस तरह से मुझे दिख रहा है। कमिटेड लव, उस तरह से किसी के साथ और कोई रिलेशनशिप नहीं, बिल्कुल नहीं, ठीक है, नो ओपन रिलेशनशिप बट अ क्लोज रिलेशनशिप। यहाँ पे एस ऑफ स्वर्ड्स क्यों है? वाई देयर इज एस ऑफ स्वर्ड्स? यहाँ पे एस ऑफ स्वर्ड्स क्यों आ रहा है? यहाँ पे देख लेते हैं। वी डू हैव द टेक ऑफ योर मास्क, 111। यहाँ पे क्या है? ये इंसान जो है आपके साथ स्पष्टता से बात नहीं करते, घुमा फिरा के मैनिपुलेशन करके बात किया करते थे, अभी ये बात करने के लिए इतना तैयार क्यों हो रहे हैं? दे वांट टू कम्युनिकेट विथ यू, जो वो नहीं बोल पाए उस दौरान। इवन अगर आप ऑलरेडी अच्छे रिलेशनशिप में भी हो तो उनका कुछ सीक्रेट्स होता ही है, हर एक इंसान का सीक्रेट होगा लाइफ का, जो वो अपने इंसान के साथ ही, अपने पार्टनर के साथ ही शेयर करना ज़रूरी समझेगा। ठीक है, कुछ ऐसा सीक्रेट शायद पेरेंट्स को नहीं बोल पाते, लेकिन आपको वो बोलना चाहते थे, लेकिन वो ज़रूरी नहीं समझे उस दौरान, क्योंकि हो सकता है उनके पास और ऑप्शंस था। अभी ये इंसान अपना मुखौटा हटा के सब कुछ स्पष्टता से, क्लियरली, क्लियर इमेज, आप नकाब हटा दोगे तभी आपका जो है ना चेहरा दिखेगा, अदरवाइज कैसे दिखेगा? तो इसी तरह से
किंग ऑफ कप्स, यहाँ पे किंग ऑफ कप्स क्यों है यहाँ पे किंग ऑफ कप्स? व्हाई देयर इज किंग ऑफ कप्स? लव। किंग ऑफ कप्स इज ऑल अबाउट अ बैलेंस्ड पर्सन जो अपने फैमिली को ट्रीट देते हैं, जो अपने फैमिली की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाते हैं, सबकी ज़रूरतों को देखते हैं, बच्चे की पढ़ाई का सामान को लेकर मम्मी की ज़रूरत, पापा की ज़रूरत, सब कुछ, पेरेंट्स का, सिस्टर का, ब्रदर्स का अगर है तो, या आपको भी एज अ वाइफ मटेरियल चाहते हैं, आप भी हो सकते हैं इनको हस्बैंड मटेरियल चाहते हो। सो हियर कम्स द लव रिलेशनशिप, जहाँ पे प्रैक्टिकल होके मतलब तय करना है। यहाँ पे ऐसा नहीं कि सोच लिया, इमेजिन कर रहे हैं, वास्तविक रूप में ये कन्वर्ट करना चाहते हैं। ओके, नाउ द हाई प्रीस्ट। यहाँ पे हाई प्रीस्ट क्यों आ रहा है? वाई देर इज अ हेरोफेंट कार्ड? यहाँ पे हेरोफेंट कार्ड क्यों है? वाई देर इज अ हेरोफेंट एनर्जी? हैव फेथ, भरोसा रखना। यहाँ पे क्या है ना कि ये इंसान जो है, मुझे यहाँ पे दिख रहा है भगवान के ऊपर भरोसा रख रहे हैं, ईश्वर के ऊपर भरोसा रख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, द हाई प्रीस्ट क्या करता है? हाई प्रीस्ट है यहाँ पे, मतलब क्या है, जो धर्म गुरु है, आप बोल सकते हैं पुरोहित महाशय बोल सकते हो, महाराज जी बोल सकते हो, द फादर ऑफ द चर्च ऑब्वियसली। जो जैसे धार्मिक इंस्टीट्यूशन है उसी तरह से जो हेड होता है कोई भी धार्मिक जगह का, तो यहाँ पे हो सकता है कि देयर कैन बी टू थिंग्स। इधर तो ये ट्रस्ट कर रहे हैं भगवान के ऊपर, सब कुछ सही हो जाएगा, एवरीथिंग विल बी सॉल्व। और एक चीज़, आप दोनों में अगर रिलेशनशिप में डिफरेंसेस आए थे, मतभेद हुआ था, हो सकता है कि कोई ऐसा गलत इंसान, ठीक है, इनके मॉम या इनके डैड को प्रोवोक किए थे कि नहीं ये लड़की या लड़का सही नहीं है, कुछ इस तरह से हुआ होगा। ओके, इट इज़ नॉट लाइक दैट कि सबके लिए सत्य है, सबके लिए सत्य नहीं है। कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि जिनको वो मानते थे, मैं भी उनके माता पिता भी मानते हैं किसी गुरु को, हो सकता है कि कुछ ऐसा देखा है उन्होंने या ऐसा उनको फील हुआ, एंड देयरफॉर आप दोनों में रिलेशनशिप में प्रॉब्लम स्टार्ट हुए बिकॉज ऑफ सम थर्ड पर्सन। अभी ऐसा भी हो सकता है कि यू नो कि उन्होंने शायद कुछ उपाय भी बताया होगा, बट उनके परिवार की तरफ से कोई भी इनिशिएटिव नहीं लिया गया। ठीक है, उस तरह से दिख रहा है मुझे कुछ, तो यहाँ पे कुछ फिशी नज़र में आ रहा है। ओके, समथिंग वेरी सस्पिशियस। व्हाई देयर इज एस ऑफ वैंड्स? व्हाई देयर इज एस ऑफ वैंड्स? यहाँ पे एस ऑफ वैंड्स क्यों है? ओके, वी डू हैव द ब्यूटी, द स्टार कार्ड। यहाँ पे जेन्युइन, ओरिजिनलिटी, ये सही में आपके पास जो है आना चाहते हैं, और एक जो है एक प्रतिज्ञा आप बोल सकते हो, एक प्रॉमिस आपसे करना चाहते हैं कि दे विल स्टे विथ यू फॉर एवर। ओके, उस तरह से। नाउ आप क्या फील करते हो? इस इंसान ने ऐसा क्या कर दिया, अभी आप क्या फील करते हो? व्हाट डू यू फील अबाउट दिस पर्सन? व्हाट डू यू फील अबाउट दिस पर्सन? व्हाट डू यू फील अबाउट दिस पर्सन? इनसिक्योरिटी होता ही है, ये एक डेविल है, एक तरह का पिशाच है जो आपके अंदर है, उसको दूसरा वे पे मत लेना। वो पिशाच इनसिक्योरिटी का पिशाच है, वो है फियर का। वो आप डर रहे हो इस रिश्ते से, ठीक है, आपको ऐसा, आप बेफिक्र नहीं हो रहे हो, आप बार बार फिक्र कर रहे हो, ऐसा क्यों है, ये मुझे छोड़ के चले गए तो क्या होगा, और कोई नहीं है अभी, ठीक है, मुझे सपोर्ट कौन करेंगे, मैं अकेला हो जाऊंगा, मैं अकेली ऊपर जाऊंगी, ये कब आएंगे मेरे पास, कोई नहीं आए तो क्या होगा। सो समटाइम्स यू फील सो लॉस्ट, एकदम खो जाते हो एकदम। ओके, मिरेकल। ओके, और डेस्टिनी, आपको कभी कभी ऐसा भी लगता है बस चमत्कार हो जाए, लेकिन आपको पता है चमत्कार छोटी छोटी चीज़ों में भी चमत्कार हो सकता है। यहाँ पे क्या आपको ऐसा लगता है कि कभी कभी कि है तो है, अगर मेरे भाग्य में मेरे नसीब में होगा तो होगा, वरना फिर हम क्या ही कर सकते हैं। कभी कुछ लोगों ने शायद डिसाइड कर ही लिया है तो है, आएगा, वरना मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या ही कर सकती हूँ। यहाँ पे सबसे बड़ा बात जो है ना, आप हमेशा ही उनको एक्सटर्नली जज किए हो,
एक्सटर्नली फैसिनेटेड हुए हो, इंटरनली आपने कभी भी उनको जज नहीं किया, एनालाइज भी नहीं किया, इसलिए आप जल्दबाजी में भी बहुत बड़े डिसीजन को ले चुके इन द पास्ट। अगर आज आप सफ़र कर रहे हो, ऐसा माना जाता है जो हम प्रेजेंट में भुगतते हैं वो कहीं ना कहीं पे एक पास्ट का मिस्टेक ही है। पास्ट में क्या मिस्टेक किया, अभी लोग बोलेंगे मैम ऐसा कैसे कह सकते हो, हमने नहीं किया। ये मिस्टेक है आपके कि आपने बाहर से ही जज किया है। कभी कभी बिल्डिंग को बाहर से देख के जज करके नहीं बोला जा सकता कि बिल्डिंग जो है बहुत मजबूत है। हो सकता है उसका सजावट बहुत अच्छा है। मजबूत तभी पता चलता है जब आप कोई भी एक चीज़ को तोड़ने की कोशिश करते हो और वो टूटता ही नहीं, बहुत मेहनत लगता है उसको। मतलब क्या है, फाउंडेशन इज़ वेरी स्ट्रांग, राइट। सो यहाँ पे फाउंडेशन गलत था, वहाँ पे बेस बहुत कमज़ोर था। जो लोग स्पेशली नो कांटेक्ट एंड ब्लॉक रिलेशनशिप में हो, यहाँ पे देखते हैं आपके पर्सन आपको क्या कहने की कोशिश किए जा रहे हैं। वी डू हैव यू गिव मी ऑल ऑफ द लव दैट यू थिंक आई डिजर्व। आप मुझे सब कुछ देते हो, मतलब सब प्यार देते हो, आपको लगता है कि मैं डिज़र्व करता हूँ या डिज़र्व करती हूँ, ये आपको यही कह रहे हैं। आई कैन नॉट इवन इमेजिन ओके व्हाट माई लाइफ वुड बी लाइक विदाउट यू। मुझे इमेजिन मैं नहीं कर सकती कि मेरा लाइफ जो है आपके बिना कैसा होगा। यहाँ पे क्या है, वेन यू होल्ड माई हैंड और वेन आई एम इन योर आर्म्स आई फील एज इफ आई एम द सेफेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड। जब मैं आपका हाथ पकड़ता हूँ, जब मैं आपका हाथ पकड़ती हूँ, तब मुझे लगता है दैट मैं सबसे ज़्यादा महफूज जगह पे हूँ। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग गाइज। आई होप you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and